हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज थीम फॉर टुडे के लिए क्या एनर्जीज़ का शिफ्ट आया है और साथ ही साथ आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है, और फाइनली आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने जर्नीज़ की फाइनल डेस्टिनेशंस तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर द डेली energy updates of the twin flame journeys, then you can subscribe to this channel and hit the bell notification bell to get the updates from this channel. तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर थीम फॉर टुडे के लिए कार्ड्स आए हैं गाइस, द नोविस, अवेयरनेस, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो सभी यहाँ पर हो सकता है एक इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और एक कंप्लीशन चाहते हैं सभी, और आपके पास एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी गाइस, टूल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास एट दिस टाइम होंगी, इजंट इट। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर जाननी होगी गाइस कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको इनफ या सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले वहाँ पर एक अवेयरनेस प्राप्त कर लेनी होगी। यानी कि अगर आप कुछ बातों को लेकर श्योर नहीं हो या फिर अवेयर नहीं हो, कुछ ऐसे भी लाइफ के एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया पर किसी वे में नॉलेज की कमी होती है, या फिर हमें उस सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता होता है, और क्या करते हैं हम लोग, उस सिचुएशन में जंप इन कर देते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इमोशनल अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप ऐसी चीज़ों में जंप इन कर जाते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं किसी वे में यही एक मैसेज कन्वे करना चाहता है गाइस, कि जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, द नोविस वाली एनर्जीज आपसे ये कहना चाहती है कि इनोसेंस, बिगिनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल, विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल, क्यूरियोसिटी। तो ये एक क्यूरियोसिटी की ही बात हो रही है। अगर आप लोगों का कोई ऐसा प्लान है, इवन विद द मैस्कुलिन, या फिर आपके लाइफ के कोई अदर एरियाज में भी आपको जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही एक टेम्पटिंग वे में होगा, बहुत ही एक्साइटेड होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जब आप उस चीज़ की तरफ देख रहे हो तो आपका मन कर रहा है कि लेट्स जंप इन, यू नो। एक इनोसेंस है आपके अंदर अभी, लेकिन आपको यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब इतनी ईजी है, ओके। अगर आपको कुछ पता नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, पहले उसके बारे में सीख लीजिए। फाइन। दुनिया में ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं गाइस जो कि हमें लगता है कि हम वो कर लेंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ के करीब जाते हो या फिर उस चीज़ में जंप इन कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि ये हमें आता ही नहीं था, और खामखा का हमने एक रिस्क उठाया और हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो आपसे यूनिवर्स किसी वे में यही कन्वे करना चाहता है गाइस कि नो मैटर कि आप एक इमोशनल या एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहते हो, और आपको ये भी पता है कि आपके अंदर एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी बिल्टअप हो रही है, हो सकता है आपके पास इनफ और सफिशिएंट टूल्स भी हैं कि आप उस सिचुएशन को या फिर किसी चीज़ को प्रोसीड कर सकते हो बिना किसी फियर के, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं हैं। सो द नोविस एनर्जी इज हियर टू टेल यू गाइज कि यू गाइज आर स्टिल बिगिनर्स, ओके। तो जब आप बिगिनर्स हो, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, जस्ट किसी चीज़ को आप अकम्प्लिश करने के चलते, किसी चीज़ को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाने के चलते एक हेस्ट में कुछ गलतियां कर रहे हो, या फिर बिना उस सिचुएशन को इन डेप्थ जाने अगर आप उस चीज़ में जंप इन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको रुकना चाहिए। और यहाँ पर द अवेयरनेस वाली एनर्जीज ये कहती हैं आपसे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई एक
पास्ट की सिचुएशन रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का एक पास्ट रिलेशनशिप रहा है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है और आपने वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर किया है, अब आपको एक फ्यूचर का भी रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि जो पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई थी अब वो आप रिपीट नहीं करोगे, आप अब इस फ्यूचर वाले रिलेशनशिप के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पास्ट की एनर्जीज थी उसमें आप कितने मैच्योर थे, आपने उस वक्त जो भी चीज़ें जिस भी वे में हैंडल की थी, आपका मैच्योरिटी लेवल क्या था। उस वक्त आप हो सकता है एक बिगिनर रहे होंगे, फाइन, लेकिन अब जिस भी रिलेशनशिप को आप प्रोसीड करने जा रहे हो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे पर्सन थे ये भी पर्सन वैसे ही हो, नहीं ना। तो सिचुएशंस कैन डिफर विथ पर्सन टू पर्सन या फिर टाइम टू टाइम एंड इवन सिचुएशन टू सिचुएशन, हर चीज़ डिफर करती है। आप किसी के कंपैरिजन में किसी को ना ही जज कर सकते हो, इवन विद द कंपैरिजन ऑफ अ सिचुएशन यू कैन नॉट जज एनी अदर सिचुएशन। तो आपके लिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर आप अपने मैस्कुलिन को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहे हो जो आपको पता नहीं है, तो जस्ट स्टॉप, ओके, जस्ट स्टॉप। और वहाँ पर आपको एक नॉलेज लेनी है, एक ऐसी नॉलेज जहाँ पर आप एक मैच्योर वे में एक्ट कर सके, एक अवेयरनेस में आए। भले ही आप मैजिशियन वाली एनर्जीज में हो, आपके पास ढेर सारी एनर्जीज हैं, फाइन, लेकिन आप उस एनर्जीज को एक प्रॉपर एक चैनल्ड वे में लगाएं। यू नो, आप जो भी आपको दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो इतना आसान है, हो सकता है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो फाइनली डोंट गेट योर सेल्फ एंड अप इनटू सम कॉन्सिक्वेंसेज जहाँ पर आप खुद को हैंडल ना कर पाएँ या फिर और भी सिचुएशन वर्जन हो जाए। यू नो, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन ने आपसे कोई हेल्प मांगी और आपने कहा वाई नॉट, मैं तो कर सकती हूँ, मैं एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में हूँ, आप जो मांगना है मांगो, जो चाहते हो आप कह दो, मैं कर दूंगी, यू नो, कर दूंगा या कर दूंगी। और फाइनली आपको पता है कि वो चीज़ आपको नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल, और आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स एक होपफुल एनर्जीज में आ गए और आपके साथ एक बहुत ही एक्सेलेंट कम्युनिकेशन आप दोनों का बनता गया और आपको एक फॉर टाइम बीइंग एक इमोशनल वे पर आपको फुलफिलमेंट भी मिलता गया क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ हैं, उन्होंने आपसे कुछ हेल्प सीख की है। जस्ट इमेजिन गाइज, अगर आपके पर्सन की वो चीज़ आप कंप्लीशन की तरफ नहीं लेकर गए तो तब उनको कितनी डिसअपॉइंटमेंट होगी। रैदर देन डूइंग दिस थिंग, आप उनसे कुछ टाइम बाय कर सकते हो, उनसे ये कह सकते हो कि भले ही आई एम द मैजिशियन, फाइन, लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में पता कर एंड आई विल गेट बैक टू यू। जब आप ये बोलोगे तो वो जो आगे की जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सारी चीज़ों से आप बच सकोगे, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहता है। भले ही आप इनसे कुछ टाइम के लिए अगर डिटैच्ड भी हो जाओगे, नो वरीज, लेकिन आप ऑनेस्ट बनो, ओके, आप एक अवेयरनेस में रहो क्योंकि आपको अपनी एक ओरिजिनलिटी पता है कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ में आप वीकेस्ट हो, यू नो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आपने, ये आप लोगों से यूनिवर्स कह रहा है। हो सकता है ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हो सकती हैं, हो सकता है वो भी कुछ ऐसा करने जा रहे होंगे जहाँ पर उनको नॉलेज नहीं है और आपको इम्प्रेस करने के चलते या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एक कंप्लीशन की तरफ पहुँचाने के लिए ये भी किसी वे में एक नोविस की तरह एक्ट कर रहे होंगे अनअवेयर होकर, यू नो। तो उनको भी आप गाइड कर सकते हो या फिर उनको भी आप रोक सकते हो कि देखो अच्छे से पता कर लो, जो भी आप करने जा रहे हो सकता है वहाँ पर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो, फाइन। तो ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है गाइस, बस आपको यूनिवर्स एक वे में अलर्ट करना चाहता है, एक वे में अवेयर करना चाहता है ताकि आप लोग फाइनली उन कॉन्सिक्वेंसेस में आकर स्टक ना हो जाएं और अपने उस प्लान को दोबारा से फ्लॉप ना कर बैठें, यू नो। तो अगर ये किसी को इम्प्रेस करने के भी चलते हैं देन ऑल्सो यू गाइस स्टॉप। और अगर अपने आप को एक मैजिशियन की तरह शो करने के लिए आप कर रहे हो, इम्प्रेस करने के चक्कर में हो, तब भी यू गाइस नीड टू स्टॉप। तो यही आप लोगों के लिए थीम फॉर टुडे की एनर्जीज आई हैं गाइस। अब देखते हैं
इसी थीम फॉर टुडे के चलते आपके मैस्कुलिन किन एनर्जीज में बने हुए हैं, तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं ऑन अ 3D लेवल। तो ज़रूर गाइस यहाँ पर इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी बन रही हैं कि ये आपके टुवर्ड्स कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग। ये भी किसी वे में प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसी बात को लेकर अनअवेयर हैं, यानी कि ये आपको क्या ऑफर करना चाहते हैं इनको नहीं पता, मैं ऐसा कह सकती हूँ, या फिर किस वे में कितना आपको ये देना चाहते हैं इन्हें नहीं पता। ये अपनी सिचुएशंस के बारे में पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हैं और ये आपको किस वे में कितना दे सकते हैं अब ये हो सकता है फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली दे वांट टू अचीव यू, लेकिन एक कैलकुलेटिव अप्रोच ये नहीं रख पा रहे होंगे, बस एक ड्रीमी एक एम्बिशियस वे में ये बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। और मैं आपको इनकी एनर्जीज़ के बारे में कुछ ऐसी भी बातें बताना चाहती हूँ। हो सकता है आप इनके बारे में किसी वे में कुछ एक थॉट प्रोसेस रख रहे हो कि ये आपको इस वे में कुछ ऑफर करेंगे, यानी कि कमिटमेंट ही अगर ये देना चाहते हैं, या फिर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको किसी वे में आकर कमिटमेंट दें। तो द नोविस वाली एनर्जीज आपको यही कहती है कि ये जो दे रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं उस चीज़ को दोबारा से रीचेक कीजिए, कि हो सकता है ये अपने वे में जो भी बोल रहे हों और बाद में ये ऐसा ना कह दें कि मैंने तो इस वे में नहीं कहा था, उस वे में कहा था, आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है आपको, दोबारा से इनकी कम्युनिकेशंस को एक एनालाइजिंग वे में देखना पड़ेगा आपने, ताकि ये जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं ये भी अपने एंड से क्लियर रहें, आप भी अपने एंड से क्लियर रहो, और ये जो दे रहे हैं वही आप समझें। ये इनकी एनर्जीज हैं। और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर कहती हैं कि फाइनली अगर इनके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स बन रहे थे तो एक अल्टीमेट ट्रायम्फ की तरह उन सारे ऑब्स्टिकल्स को ये ओवरकम करेंगे अपनी उसी अवेयरनेस के साथ, जो हो सकता है इनको भी किसी वे में यूनिवर्स पुश कर रहा है, या फिर उन ऑब्स्टिकल्स को फाइनली अल्टीमेटली ओवरकम करने के लिए किसी वे में पुश कर रहा है, अवेयर कर रहा है, ताकि दोबारा से वो ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में रीअपियर ना हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। यहाँ पर हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो अगर हमारी फेमिनिन्स के दूसरे लाइफ के एरियाज़ में एक कैश फ्लो स्टक था, या फिर आप एक अपने पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन आपको एक अनएक्सपेक्टेड वे में मिलने वाला है गाइस। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको कोई किसी वे में सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो उस सरप्राइज़ को आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। उस सरप्राइज़ के बारे में 2 बार सोचिएगा, ठीक है, कि वो क्या एक्चुअल में ऑफर करना चाहते हैं। कुछ टाइम क्या हो जाता है कि आपके पर्सन किसी वे में आपसे बात कर रहे होते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम हमेशा उस चीज़ को अच्छा ही समझ बैठते हैं, बाद में वो आकर हमसे ये कहते हैं कि मैंने इस वे में नहीं कहा था, मेरा वो वे था, आपने गलत समझ लिया। तब आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ही आपको पेनफुल सिचुएशन देकर जाती है, आपकी एनर्जीज दोबारा से विड्रॉ होने लगती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है गाइज आज की थीम के चलते, कि जो भी आपको ऑफर मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, जो भी आपको दिया जा रहा है, उस चीज़ को डबल चेक कीजिए, उस चीज़ को दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट ना हो, आप द सन वाली एनर्जीज में रहें। द सन वाली एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं गाइज कि अगर आपकी लाइफ में एक कंटिन्यूस वे में जहाँ पर होप नहीं थी, आपको लग रहा था कि सब कुछ स्टैग्नेंट पैटर्न में ही जा रहा है और मुझे किसी वे में भी कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो द सन कार्ड इज अश्योरिंग यू दैट कि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर वो किसी कनेक्शन के चलते हो या फिर आपके लाइफ के अदर एरियाज में हो, किसी के साथ आपकी फाइट हो गई थी, उनके तरफ से भी आप कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गया था इवन आपके पर्सन के साथ, तो वो फाइनली चीज़ें मेंड होने लग जाएंगी गाइस। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक भले ही छोटा सा लिटिल सा ऑफर ही सही, लेकिन कोई ऑफर ज़रूर लेकर आ रहे हैं, एक
कम्युनिकेशन के चलते हो, या फिर एक कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट हो, या फिर कुछ भी हो, या आपके टूवर्ड्स वो सारी चीज़ें लेकर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज एक नाइट ऑफ कप्स की बनी हुई हैं गाइस। तो आपकी लाइफ में एक ऑप्टिमिज्म आने वाला है, यानी कि आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में बने हुए थे, आपको कोई होप नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि अब वो प्लान एक कंप्लीशन की तरफ या एक एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगा या नहीं, हमें तो अभी उम्मीद ही नहीं है। तो वो उम्मीद फाइनली आपकी लाइफ में शाइन होने वाली है। द सन वाली एनर्जीज आपको प्रॉमिस कर रही है गाइस, अगर आप अपनी एनर्जीज को सॉर्टेड वे में, एक मैच्योर वे में, एक अवेयरनेस वाले वे में बना कर रखोगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट अभी कभी फील नहीं होगी। तो ये जो द सन वाली एनर्जीज अगर आप सच में अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आपको द नोविस की तरह एक्ट नहीं करना है, आपको बहुत ही मैच्योर वे में एक्ट करना है। क्यूरियोसिटी के चलते, टेम्पटेशन के चलते कोई ऐसी चीज़ अनअवेयर वे में आप अगर प्रोसीड कर रहे हो, तो खुद को स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट का खतरा है। इसीलिए यूनिवर्स आपको अवेयर करने के लिए आया है, एक अवेयरनेस देने के लिए आया है कि अगर डिसअपॉइंटमेंट से बचना है तो आपको मैच्योर वे में एक्ट करना है। डबल चेक दैट थिंग, दैट ऑफर, सो दैट फाइनली यू गाइज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ओके, तो आप लोगों की एनर्जीज इस वे में बन रही हैं गाइज। अब देखते हैं कि फाइनली वेयर दिस सिनेरियो विल बी लीडिंग। पेज ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज की तरफ आप लोग प्रोसीड करवा दिए जाओगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन ने अगर आपसे किसी वे में कम्युनिकेट किया, तो जस्ट आपको रिएक्ट करने से पहले, ओके, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, रिएक्ट करने से पहले एक बार रुकना है। ऐसा नहीं है कि जंप इन ही कर जाओगे उस सिचुएशन में, नो। आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, ये कुछ कहने वाले हैं आपसे, और जब ये कुछ कहेंगे तो आपको बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करना है। भले ये कुछ भी ऑफर दे रहे हो आपसे, इवन अगर ये किसी वे में एक अनएक्सपेक्टेड वे में बात कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि रेजिस्ट बिफोर रिएक्टिंग और रेजिस्ट रिएक्टिंग बिफोर थिंकिंग। ओके, तो आपको अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा गाइस। थोड़ा सा संभल जाइए। आई नो यू गाइज आर रियली वेरी एक्साइटेड। आप जो भी फाइनली एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको मिलने वाला होगा, ओके, बट आपको रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा सोचना है, तभी आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल की तरह रिएक्ट भी कर पाओगे और आपके पर्सन एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बन जाएंगे। यानी कि आप जो चाहते हो फाइनली आपको वही मिलेगा, बट वहाँ पर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन रहेगा। आप सपोज करो बहुत लोग यहाँ पर किसी वे में एक ड्रीमी लेवल पर बने हुए हैं कि अगर आप लोगों का कोई प्लान भी बन रहा है, यूनियन का प्लान हो या फिर जो भी आप लोगों की प्लानिंग चल रही है, अगर उस प्लान को लेकर आपकी बहुत ही हाईएस्ट वे में एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं, आपने बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ इमेजिन कर लिया, डेली सपने सजाते जा रहे हो, लेकिन जब क्या होता है हम जब उस चीज़ में एक रियलिटी में चले जाते हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड पर जब हम खुद को महसूस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हमारे साथ नहीं होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए हो सकता है यूनिवर्स आपको अलर्ट करने आया है कि हायर वे पर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एक प्रैक्टिकल वे पर भी चीज़ों को प्लान कीजिए ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। फाइन। और जो आपने हो सकता है फ्यूचर के लिए एक वे में प्लानिंग की है या फिर एक सपना सजाया है, अगर उस वे में आपका सपना प्रोसीड नहीं होता है तो तब क्या करोगे? तो इसीलिए आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल वे पर भी सोचनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जिस वे में सोच रहे हो उसी वे में मिलेगा आपको, नो। लेकिन हाँ, एक उम्मीद रख सकते हो कि आप इतना चाहते हो, एटलीस्ट हमें इतना तो मिल जाए। और अगर आप एक यूनिवर्स की तरफ आपने अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दिया, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, आपने बस एक अनकंडीशनल वे अपने अंदर बना कर रखा और यूनिवर्स से ये कह दिया आपने कि जो हमारा है वो हमें मिल जाए, भले ही वो एक छोटे से ही ऑफर के तहत ही सही, फाइन, वी विल
एक्सेप्ट दैट ऑफर, बट हमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के टूवर्ड्स ही लेकर जाना। अगर आप यूनिवर्स से ये कनेक्ट बनाकर रखोगे तो यूनिवर्स विल बिकम दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू गाइस, और आप जो फाइनली चाहते हो आपको वही देगा। लेकिन आप अपनी खुद की एक एक्सपेक्टेशंस वर्ल्ड में जाकर अपने पर्सन से कुछ हायर एक्सपेक्टेशन में इनके ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली, अगर वो उस वे में रिएक्ट नहीं कर पाते तब आपको बहुत ही बुरी तरीके से एक डिसअपॉइंटमेंट या फिर हार्ट ब्रेक सब कुछ आपको मिल सकता है। तो आपको इसी वे में आज के लिए गाइडेंस आई है गाइस कि आपको बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन के लिए हो, भले ही वो आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए हो या फिर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन के लिए हो। तो हर वे पर भी आपको एक अनएक्सपेक्टेड वे में ही बने रहना है। सारी एनर्जीज को आपने यूनिवर्स पर रिलीज करनी है। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट एक्शन, दोज एक्सपेक्टेशंस, यू नो। जब आप ऐसा कुछ करोगे तो यूनिवर्स विल टेक दैट स्टेप फॉर यू ऑल कि आप लोगों को फाइनली किसी वे में डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। ओके तो यहाँ पर अगर बहुत लोगों का एक प्लान बन रहा है, यूनियन का ही प्लान बन रहा है, तो उस यूनियन के प्लान से आप कुछ ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए गाइस। यस, आप होप कर सकते हो, यूनिवर्स से मांग सकते हो, क्लेम कर सकते हो, लेकिन अपने पर्सन पर एक ऐसे वे में एक्सपेक्टेशन रख कर जहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ पर हो सकता है इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, एक नोविस वाली एनर्जीज़ में वो होंगे। जिस भी एरिया में आप इनको एक चैंपियन समझते हो सकता है वहाँ पर ये अभी एक बिगिनर होंगे। यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा कुछ तो ज़रूर हो रहा है गाइज, इसीलिए आज की एनर्जीज़ का शिफ्ट इस वे में बना है जहाँ पर आप लोग एक क्यूरियस वे में बने हुए हो। आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट बहुत ही अनस्टेबल है। तो जब ये चीज़ हो रही है, अगर आपके पर्सन किसी वे में इमैच्योर हैं और आपको लग रहा है कि वो एक्सपर्ट हैं और वो आपसे जो कह रहे हैं आप उन्हीं अगर बातों पर बिलीव करके इन पर एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप करते जा रहे हो, देन स्टॉप। आपको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे नहीं रखनी है। आपको बस यूनिवर्स पर एक्सपेक्टेशंस रखनी है, अपने पर्सन पर नहीं, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है एक नोविस हैं और आप इनको लेकर एक अनअवेयरनेस में हो। तो आपको चीज़ों को दोबारा से जांच करनी चाहिए और दोबारा से रीएनालाइज करके देखना चाहिए। अगर ये भले ही कोई ऑफ़र भी आपके टूवर्ड्स ला कर रख रहे हैं तो आपको बहुत ही ब्यूटिफुली उस ऑफ़र को दोबारा से देखना है बिफोर रिएक्टिंग। यू नो, जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है किसी बैड कॉन्सिक्वेंसेस से आप बच सकते हो। अभी मैं यहाँ पर एक एंजलिक गाइडेंस लेती हूँ कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, यहाँ पर डार्कनेस वाली एनर्जीज आई हैं आपके लिए। तो ज़रूर आज की ये जो भी शिफ्ट हुई है गाइज, उस चीज़ के साथ ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुली मैच कर रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर जो मैसेज लिखा है वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ आपको। You are entering a time of introversion, a leaner time, or a time to turn inward, to plan and strategize. It is time to do shadow work, which will bring big dividends later on. Release what no longer works for you. और यहाँ पर आप लोगों के लिए अफर्मेशन आई है गाइस। The darkness needs to be there as much as does the light. तो ज़रूर जहाँ पर डार्कनेस है तभी आप वहाँ पर एक लाइट की एक वैल्यू समझ पाओगे, एक वर्थ समझ पाओगे। अगर डार्कनेस नहीं होती तो आपको क्या लाइट की वैल्यू पता होती? नहीं। तो ज़रूर अगर आपके सामने कुछ हिडन है, अगर आपको कुछ पता नहीं है, एक रियलिटी नहीं पता है, भले ही वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, बस एक लिम्बो में सब कुछ चल रहा है, एक सपनों की दुनिया में अगर आप बने हुए हो, तो याद रखना गाइस, अभी भी वहाँ पर एक डार्कनेस है, वो बस आपका एक सपना है। ओके, उस सपने की रियलिटी को अगर आपने देखना है तो आपको एक अवेयरनेस में आना होगा, जैसे कि आज की थीम भी कहती है। और आपको एक बिगिनर की तरह नहीं रिएक्ट करना है, आपको पहले उस सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानना है, जानकारी हासिल करनी है, नॉलेज हासिल करनी है, तभी आप उस डार्कनेस को फाइनली ओवरकम करके एक द सन वाली एनर्जीज में आ पाओगे।
आपको फाइनली एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा फियरफुल एक डार्कनेस ही होती है। बहुत लोगों का फियर एक डार्कनेस ही होता है। तो अंधेरे में सबको डर लगता है, तो उस अंधेरे में मत रहिएगा। ओके, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर एक अवेयरनेस बिल्टअप कीजिए, जो आपके तरफ एक हिडन वे में बना हुआ है। गेट इन टू योर इंट्यूशंस। अगेन मैं यही बोलूंगी, आपकी इंट्यूशंस कभी रॉन्ग नहीं होती गाइस। आपकी इंट्यूशंस कभी आपको एक गलत राह की तरफ कभी नहीं लीड करवाती। कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो उस सिचुएशन को अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए, फिर अपने इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए। क्योंकि जब आप एक बार सिचुएशन को अच्छे से जान लोगे, आपको पहले तो माइंड में उसके लिए क्लैरिटी रहेगी, एक अवेयरनेस रहेगी, इजंट इट। आपको वहाँ पर कोई दोबारा से ट्रिक नहीं कर सकता। आपके माइंड को भी कोई ट्रिक नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो कि ये चीज़ है, और कोई चीज़ आपके लिए एक अंधेरे में भी नहीं रहेगी। जब वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, जिस चीज़ को आप शायद अभी नहीं जानते, जब उस चीज़ को लेकर आप एक अवेयरनेस में आ जाओगे, तो वहाँ पर आप एक प्लानिंग या फिर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो टू लीड दिस थिंग टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यू नो व्हाट आई मीन। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर आपकी भी लाइफ में, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, आपके खुद में भी अगर एक डार्कनेस है, अगर आप भी अपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, जहाँ पर इस कार्ड के मैसेज में जहाँ पर शैडो वर्क की बात हो रही है, तो कोई ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ पर अभी भी आपको काम करना है। किसी सिचुएशन के बारे में अभी भी आपको अच्छे से पता नहीं है, आप चैंपियन नहीं हो वहाँ पर, एक एक्सपर्ट नहीं हो आप वहाँ पर। आपको अभी उस पर्टिकुलर चीज़ में एक जानकारी लेनी है, तभी आप जंप इन कर सकते हो। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के चलते, एक म्यूजिशियन की तरह शो करने के चलते, अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो, गलत काम नहीं कहूँगी, एक ऐसा काम जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है, बस ऐसा कह सकती हूँ, आप वहाँ पर स्टिल एक डार्कनेस में हो, आपको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें, फाइन। तो अगर ऐसा कुछ आप करने जा रहे हो, तो आपसे यूनिवर्स यही कह रहा है कि उस डार्कनेस से बाहर आ जाइए, ताकि आप एक लाइट में आ जाओ, और चीज़ों को जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों द्वारा, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपको डाला जा रहा है, उस सिचुएशन को दोबारा एनालाइज कीजिए। तभी आप एक अपने शैडो साइड पर वर्क करके, एक अवेयरनेस में आकर, चीज़ों को प्लान करके, स्ट्रैटेजी रखकर आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप आई एम क्लियर। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो ज़रूर ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर ये एनर्जी का शिफ्ट आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, तो प्रोबेबली इट्स नॉट योर रीडिंग गाइस। आप मेरी लिस्ट से कोई भी रैंडम वीडियो उठाकर अपनी एनर्जीज के साथ मैचअप कर सकते हो, क्योंकि वो सारी की सारी एक टाइमलेस एनर्जीज का शिफ्ट है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नीज में, जैसे कि आप लोग जानते हो, सबके फेजेस अलग होते हैं और सबकी सिचुएशंस भी अलग होती हैं। कुछ लोगों के साथ वो एक इमीडिएट शिफ्ट होता है, कुछ लोगों के साथ एक टाइमलेस शिफ्ट होता है। तो आप लोगों के साथ जो भी एनर्जीज मैच कर रही हैं, आप उन्हीं एनर्जीज के चलते जो भी गाइडेंस दी गई है, उन गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आप अगर अपने पर्सन के बारे में या फिर अपने खुद के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल्स जानना चाहते हो, प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।